हेलो दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों को उनके व्यवहार, भावनाओं और फैसलों के जरिए समझ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक से प्रेरित है, जो हमें बताती है कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है और अगर हम उनके पैटर्न को समझ लें तो हम उनके विचारों, इरादों और भविष्य के कदमों का अंदाजा लगा सकते हैं। यह यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे आप लोगों के व्यवहार को डिकोड करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ बेहतर तालमेल बनाएं। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। हर इंसान एक किताब है। पैटर्न को समझें। हर इंसान के व्यवहार, सोच और प्रतिक्रियाओं के पीछे एक पैटर्न होता है। यह पैटर्न उनकी जिंदगी के अनुभवों, भावनात्मक ज़रूरतों और मनोवैज्ञानिक स्थिति से बनता है। अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम उनके इरादों और फैसलों को आसानी से पढ़ सकते हैं। यह समझ हमें न सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करती है, बल्कि हमारे रिश्तों, काम और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाती है। सच्चाई, लोग वही करते हैं जो उनके अनुभव और ज़रूरतें उन्हें सिखाती हैं। उनके व्यवहार का हर हिस्सा उनकी ज़िंदगी की कहानी का एक पन्ना है। उदाहरण, मान लीजिए आपका एक दोस्त हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। जब कोई उसकी गलती की ओर इशारा करता है तो वह तुरंत बहस शुरू कर देता है। अगर आप गौर करें तो शायद यह पैटर्न उसके बचपन से जुड़ा हो सकता है कि उसे बार बार डांटा गया हो या उसे यह महसूस कराया गया हो कि वह कभी सही नहीं। अब उसका दिमाग हर आलोचना को खतरे की तरह लेता है और वह गुस्से से जवाब देता है। कैसे लागू करें? किसी के व्यवहार पर ध्यान दें। क्या वे बार बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? उनके रिएक्शन के पीछे की वजह तलाशें। क्या यह डर, असुरक्षा या कोई पुराना अनुभव है? उनके पैटर्न को नोट करें। यह आपको उनके भविष्य के व्यवहार का अंदाजा देगा। कहानी, रीमा एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, भले ही उसे खुद नुकसान हो। लोग उसका फायदा उठाते थे, लेकिन वह रुकती नहीं थी। जब उसकी दोस्त ने इस पैटर्न को समझा तो पता चला कि रीमा को बचपन में प्यार तभी मिला जब उसने दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। इस समझ ने उसकी दोस्त को रीमा के साथ बेहतर रिश्ता बनाने में मदद की। 2. शब्दों और कार्यों का अंतर। असली इरादे पढ़ें। कई बार लोग जो कहते हैं वह उनके असली इरादों से अलग होता है। उनके शब्द उनके विचारों का मुखौटा हो सकते हैं। असली सच्चाई उनके कार्यों, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार में छुपी होती है। अगर आप इस अंतर को समझ लें तो आप उनके मन की गहराई तक जा सकते हैं। उदाहरण, आपका एक सहकर्मी कहता है, मुझे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह हफ्तों तक परेशान रहता है। यह दिखाता है कि उसके शब्द और असली भावनाएं मेल नहीं खाती। वह खुद को बेफिक्र दिखाना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसे दूसरों की राय बहुत प्रभावित करती है। सच्चाई, लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कुछ और कहते हैं। उनके कार्य और बॉडी लैंग्वेज उनके असली इरादों को उजागर करते हैं। कैसे लागू करें? उनके शब्दों और कार्यों की तुलना करें। क्या वे एक ही कहानी कहते हैं? उनके रिएक्शंस पर ध्यान दें। क्या वे आलोचना पर परेशान होते हैं या खुशी में चमकते हैं? उनके पैटर्न को समय के साथ देखें। क्या वे बार बार एक ही तरह की बातें कहते हैं लेकिन व्यवहार अलग होता है? कहानी, अजय अपने दोस्तों को बताता था कि उसे किसी की परवाह नहीं, लेकिन जब भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता वह चुप हो जाता और अपने में खो जाता। उसकी दोस्त ने नोटिस किया कि अजय को असल में मान्यता चाहिए थी और उसने उसे प्रोत्साहित करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। 3. बॉडी लैंग्वेज। अनकही कहानियां लोगों को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर की भाषा अक्सर सच बोलती है। चेहरे के हाव भाव, आंखों की चमक और हाथों की हरकतें हमें वह बता सकती हैं जो शब्द छुपाते हैं। उदाहरण, आप अपने दोस्त से पूछते हैं, तुम ठीक हो? वह कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, कंधे झुके हुए हैं और आवाज में उत्साह नहीं है। यह दिखाता है कि वह सच नहीं बोल रहा। सच्चाई, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव इंसान की असली भावनाओं का आईना होते हैं। कैसे पढ़ें बॉडी लैंग्वेज? चेहरे के हाव भाव। खुशी में आंखें चमकती हैं, दुख में भौहें झुकती हैं और गुस्से में होंठ सख्त हो जाते हैं। मुद्रा, दिलचस्पी दिखाने वाला व्यक्ति आगे झुकता है जबकि बोरियत में पीछे हटता है। हाथों की हरकत, बार बार चेहरा छूना, उंगलियां मलना या बेचैनी में पैर हिलाना असहजता दिखाता है। आंखों का संपर्क, नजरें मिलाने से बचना झूठ या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। उदाहरण, मीटिंग में आपका बॉस कहता है, आपका प्रोजेक्ट शानदार है, लेकिन उसका चेहरा तना हुआ है और हाथ टेबल पर बेजान पड़े हैं। यह दिखाता है कि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। प्रो टिप, किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय संदर्भ पर ध्यान दें। एक संकेत को अलग से न देखें, कई संकेतों को मिलाकर निष्कर्ष निकालें। कहानी, नेहा ने अपने सहकर्मी को नोटिस किया जो मीटिंग में हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसने गौर किया
कि वह बार बार अपनी गर्दन छूता था। नेहा ने उससे खुलकर बात की और पता चला कि वह काम के दबाव में था। इस समझ ने उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। 4 मनोवैज्ञानिक जरूरतें। व्यवहार का इंजन। हर इंसान की कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं जो उनके व्यवहार को चलाती हैं। कुछ लोग मान्यता चाहते हैं, कुछ को नियंत्रण चाहिए और कुछ को दूसरों की खुशी में अपनी वैल्यू दिखती है। अगर आप इन जरूरतों को समझ लें तो आप उनके व्यवहार के पीछे की वजह जान सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई हमेशा ग्रुप में अपनी बात पहले रखता है तो शायद उसे ध्यान चाहिए। अगर कोई हर आलोचना पर रक्षात्मक हो जाता है तो हो सकता है कि उसे हमेशा सही साबित होने की जरूरत हो। मस्लो की जरूरतों की सीढ़ी। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मस्लो ने जरूरतों को 5 स्तरों में बांटा। शारीरिक जरूरतें, खाना, पानी, हवा और बुनियादी आराम। सुरक्षा की जरूरतें, नौकरी, घर और भविष्य की स्थिरता। सामाजिक जरूरतें, प्यार, दोस्ती और अपनापन। आत्मसम्मान, मान्यता, सम्मान और अपनी काबिलियत साबित करना। आत्म साक्षात्कार, अपने पूरे पोटेंशियल को जीना और समाज में योगदान देना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो वह आत्म विकास की बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसका फोकस सिर्फ जीवित रहने पर होगा। वहीं अगर कोई रिश्तों में कमी महसूस करता है तो उसे अपनापन चाहिए, न कि करियर की सलाह। कैसे लागू करें, यह देखें कि व्यक्ति किस स्तर की जरूरत पर है। क्या उसे बुनियादी जरूरतें चाहिए या वह आत्मसम्मान की तलाश में है। उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके साथ संवाद करें। उदाहरण, अगर कोई सुरक्षा चाहता है तो उसे स्थिरता का भरोसा दें। उनकी प्राथमिकताओं को समझें और उनके साथ तालमेल बनाएं। कहानी। राकेश अपने दोस्त को करियर में रिस्क लेने की सलाह देता था, लेकिन उसका दोस्त हर बार मना कर देता था। राकेश ने देखा कि उसका दोस्त नौकरी की स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व देता था क्योंकि उसे भविष्य की चिंता थी। राकेश ने उसे प्रोत्साहित किया कि वह छोटे छोटे रिस्क लें, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। 5 डिफेंस मैकेनिज्म। अहंकार का कवच। हर इंसान का एक अहंकार होता है जो उसे भावनात्मक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखता है। जब यह अहंकार खतरे में पड़ता है तो हम डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं। ये तरीके हमारे दिमाग को चोट से बचाने के लिए होते हैं, लेकिन इन्हें समझकर हम किसी के असली डर और भावनाओं को जान सकते हैं। आम डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन, अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना। उदाहरण, कोई कहता है तुम चिड़चिड़े हो क्योंकि वह खुद चिड़चिड़ा है। डिनायल, सच्चाई से इनकार करना। उदाहरण, कोई कर्ज में डूबा है लेकिन कहता है मेरे पास सब नियंत्रण में है। रैशनलाइजेशन, गलतियों के लिए बहाने बनाना। उदाहरण, कोई परीक्षा में फेल होने पर कहता है यह परीक्षा बेकार थी। रिप्रेशन, दर्दनाक यादों को दबाना। उदाहरण, बचपन की कड़वी यादें भूल जाना। रिग्रेशन, तनाव में बचपन जैसे व्यवहार करना। उदाहरण, दबाव में रोना या चिड़चिड़ाना। डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा किसी और पर निकालना। उदाहरण, बॉस की डांट का गुस्सा परिवार पर निकालना। सब्लिमेशन, नकारात्मक भावनाओं को रचनात्मक काम में बदलना। उदाहरण, गुस्से को खेल या कला में लगाना। उदाहरण, श्याम हमेशा दूसरों को दोष देता था। जब उसका प्रोजेक्ट फेल होता था उसकी सहकर्मी ने समझा कि यह उसका प्रोजेक्शन है क्योंकि वह अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने श्याम को धीरे धीरे अपनी गलतियां देखने में मदद की, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कैसे लागू करें, किसी के डिफेंस मैकेनिज्म को पहचानें। क्या वे अपनी गलतियां दूसरों पर डालते हैं? उनके डर को समझें। क्या वे असफलता, आलोचना या अस्वीकृति से डरते हैं? उनके साथ धैर्य रखें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। प्रो टिप, किसी के डिफेंस मैकेनिज्म को चुनौती देने की बजाय उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। इससे वे अपनी असली भावनाएं खुलकर बता सकते हैं। 6 मोटिवेशन के 2 इंजन। खुशी और दर्द से बचाव। हर इंसान के व्यवहार के पीछे 2 मुख्य प्रेरणाएं होती हैं, खुशी की तलाश और दर्द से बचाव। ये दोनों इंजन उनके फैसलों और कार्यों को चलाते हैं। अगर आप यह समझ लें कि कोई व्यक्ति किस चीज से प्रेरित है तो आप उनके भविष्य के कदमों का अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण, एक कर्मचारी जो हमेशा एक्स्ट्रा काम लेता है वह शायद खुशी की तलाश में है, प्रमोशन, तारीफ या अपनी पहचान। वहीं दूसरा कर्मचारी जो रिस्क से बचता है वह दर्द से बचना चाहता है, आलोचना, असफलता या नौकरी का नुकसान। कैसे समझें मोटिवेशन? खुशी की तलाश, क्या वे तारीफ, सफलता या मान्यता के लिए काम करते हैं? दर्द से बचाव, क्या वे आलोचना, अस्वीकृति या असफलता से डरते हैं? उनके व्यवहार को देखें, क्या वे रिस्क लेते हैं या सुरक्षित रास्ता चुनते हैं? उदाहरण, एक दोस्त जो जिम जाने से मना करता है शायद डरता है कि वह फेल हो जाएगा। दर्द से बचाव, अगर आप उसे यह दिखाएं कि जिम से उसे आत्मविश्वास और ताकत मिलेगी, खुशी, तो वह प्रेरित हो सकता है। कहानी। अनुज अपने दोस्त को नई नौकरी के लिए प्रेरित करता था, लेकिन उसका दोस्त हमेशा मना कर देता था। अनुज ने समझा कि उसका दोस्त असफलता के डर से रिस्क नहीं लेता। अनुज ने उसे छोटे छोटे कदमों से प्रेरित किया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने नई नौकरी अपनाई। प्रो टिप, किसी को प्रेरित करने के लिए उनकी मोटिवेशन की भाषा समझें। अगर वे खुशी से प्रेरित हैं तो उन्हें सपने दिखाएं। अगर वे दर्द से बचते हैं
तो उन्हें सुरक्षा का भरोसा दें। 7 व्यवहार का विश्लेषण, भविष्य की भविष्यवाणी। लोगों के फैसले और व्यवहार उनके अनुभवों, डर और इच्छाओं से बनते हैं। अगर आप उनके पैटर्न को समझ लें तो आप उनके भविष्य के कदमों का अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई हर नए अवसर को ठुकरा देता है तो शायद उसे असफलता का डर है। हो सकता है कि उसने पहले कोई बड़ा रिस्क लिया हो और नाकाम रहा हो। वहीं कोई जो हर मौके को पकड़ लेता है, शायद उसने सीखा हो कि तुरंत एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। कैसे लागू करें? उनके फैसलों पर ध्यान दें। क्या वे रिस्क लेते हैं या सुरक्षित रहते हैं? उनके पिछले अनुभवों को समझें। क्या कोई पुरानी घटना उनके व्यवहार को प्रभावित करती है? उनके डर और इच्छाओं को नोट करें। क्या वे मान्यता चाहते हैं या अस्वीकृति से डरते हैं? कहानी। माया ने अपने भाई को नोटिस किया, जो हमेशा रिश्तों में सतर्क रहता था। उसने समझा कि उसका भाई एक पुराने रिश्ते में धोखा खा चुका था, इसलिए वह अब भरोसा करने से डरता था। माया ने उसे धीरे धीरे भरोसा बनाने में मदद की, जिससे उसका भाई नए रिश्तों के लिए खुला। प्रो टिप, किसी के व्यवहार को समझने के लिए उनके पिछले अनुभवों पर सवाल पूछें। इससे आपको उनकी प्रेरणाएं और डर समझने में मदद मिलेगी। 8 बदलाव के पैटर्न। लोग कैसे बदलते हैं? लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में होता है। अगर आप इस बदलाव को समझ लें तो आप यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। उदाहरण, अगर कोई पहले बहुत खुला और मिलनसार था लेकिन अब चुप और गंभीर हो गया है, तो शायद वह किसी भावनात्मक अनुभव से गुजरा है। यह बदलाव उसके व्यवहार का नया पैटर्न बन सकता है। कैसे समझें बदलाव? उनके सामान्य व्यवहार को नोट करें। क्या वे पहले की तुलना में अलग हैं? उनके जीवन की बड़ी घटनाओं पर ध्यान दें। क्या कोई नया अनुभव उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है? उनके नए पैटर्न को ट्रैक करें। क्या वे अब ज्यादा सतर्क, खुश या उदास हैं? कहानी। रवि ने देखा कि उसकी बहन पहले बहुत हंसती खेलती थी, लेकिन अब चुप रहने लगी थी। उसने बात की और पता चला कि उसकी बहन को ऑफिस में आलोचना का डर सताने लगा था। रवि ने उसे प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उसकी बहन फिर से खुलने लगी। प्रो टिप, किसी के बदलाव को समझने के लिए उनके साथ खुलकर बात करें। उनकी नई आदतों और व्यवहार पर ध्यान दें। 9 रिश्तों को बेहतर बनाने की कला। लोगों को समझने की कला सिर्फ उनके बारे में जानने तक सीमित नहीं है, ये आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब आप किसी के व्यवहार, डर और ज़रूरतों को समझ लेते हैं तो आप उनके साथ ज्यादा धैर्य और सहानुभूति से पेश आ सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई हर नए अवसर को ठुकरा देता है तो शायद उसे असफलता का डर है। हो सकता है कि उसने पहले कोई बड़ा रिस्क लिया हो और नाकाम रहा हो। वहीं कोई जो हर मौके को पकड़ लेता है, शायद उसने सीखा हो कि तुरंत एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। कैसे लागू करें? उनके फैसलों पर ध्यान दें। क्या वे रिस्क लेते हैं या सुरक्षित रहते हैं? उनके पिछले अनुभवों को समझें। क्या कोई पुरानी घटना उनके व्यवहार को प्रभावित करती है? उनके डर और इच्छाओं को नोट करें। क्या वे मान्यता चाहते हैं या अस्वीकृति से डरते हैं? कहानी। माया ने अपने भाई को नोटिस किया, जो हमेशा रिश्तों में सतर्क रहता था। उसने समझा कि उसका भाई एक पुराने रिश्ते में धोखा खा चुका था, इसलिए वह अब भरोसा करने से डरता था। माया ने उसे धीरे धीरे भरोसा बनाने में मदद की, जिससे उसका भाई नए रिश्तों के लिए खुला। प्रो टिप, किसी के व्यवहार को समझने के लिए उनके पिछले अनुभवों पर सवाल पूछें। इससे आपको उनकी प्रेरणाएं और डर समझने में मदद मिलेगी। 8 बदलाव के पैटर्न। लोग कैसे बदलते हैं? लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन उनका बदलाव भी एक पैटर्न में होता है। अगर आप इस बदलाव को समझ लें तो आप यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। उदाहरण, अगर कोई पहले बहुत खुला और मिलनसार था लेकिन अब चुप और गंभीर हो गया है, तो शायद वह किसी भावनात्मक अनुभव से गुजरा है। यह बदलाव उसके व्यवहार का नया पैटर्न बन सकता है। कैसे समझें बदलाव? उनके सामान्य व्यवहार को नोट करें। क्या वे पहले की तुलना में अलग हैं? उनके जीवन की बड़ी घटनाओं पर ध्यान दें। क्या कोई नया अनुभव उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है? उनके नए पैटर्न को ट्रैक करें। क्या वे अब ज्यादा सतर्क, खुश या उदास हैं? कहानी। रवि ने देखा कि उसकी बहन पहले बहुत हंसती खेलती थी, लेकिन अब चुप रहने लगी थी। उसने बात की और पता चला कि उसकी बहन को ऑफिस में आलोचना का डर सताने लगा था। रवि ने उसे प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उसकी बहन फिर से खुलने लगी। प्रो टिप, किसी के बदलाव को समझने के लिए उनके साथ खुलकर बात करें। उनकी नई आदतों और व्यवहार पर ध्यान दें। 9 रिश्तों को बेहतर बनाने की कला। लोगों को समझने की कला सिर्फ उनके बारे में जानने तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब आप किसी के व्यवहार, डर और ज़रूरतों को समझ लेते हैं तो आप उनके साथ ज्यादा धैर्य और सहानुभूति से पेश आ सकते हैं। उदाहरण, अगर आपका पार्टनर बार बार गुस्सा करता है तो उसका डर समझने की कोशिश करें। शायद उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। अगर आप उसे सुनने और समझने का भरोसा दें तो आपका रिश्ता बेहतर होगा। कैसे लागू करें? उनके व्यवहार के पीछे की वजह को समझें। क्या वे डर, असुरक्षा या जरूरत से प्रेरित हैं? उनके साथ खुलकर बात करें। उनकी भावनाओं को बिना जज किए सुनें। उनके मोटिवेशन को समझकर उन्हें प्रोत्साहित करें। कहानी। प्रिया ने अपने बॉस को समझा, जो हमेशा गंभीर रहता था। उसने देखा कि उसका बॉस तारीफ से खुश होता था। प्रिया ने उसके अच्छे काम की तारीफ की, जिससे उनका रिश्ता बेहतर हुआ
और बॉस ने उसे ज्यादा जिम्मेदारियां दी। प्रो टिप, रिश्तों में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। किसी की कमजोरियों को समझें और उन्हें ताकत में बदलने में मदद करें। 10. लोगों को पढ़ने की कला। लोगों को किताब की तरह पढ़ना कोई जादू नहीं, यह एक कला है जो अभ्यास और ध्यान से आती है। हर इंसान की अपनी कहानी, अपने डर और अपनी ज़रूरतें होती हैं। अगर आप उनके व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और मोटिवेशन को समझ लें तो आप उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। कॉल टू एक्शन, आज से किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू करें। उनके पैटर्न, बॉडी लैंग्वेज और मोटिवेशन को नोट करें। एक डायरी बनाएं और हर दिन एक नया पैटर्न लिखें। अपने रिश्तों में धैर्य और सहानुभूति लाएं। अंतिम संदेश, लोग जटिल हैं लेकिन उनकी कहानियां समझी जा सकती हैं। जब आप उनके व्यवहार के पीछे की सच्चाई को देखना शुरू करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें समझते हैं बल्कि उनके साथ गहरे और सार्थक रिश्ते भी बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।